The Secrets of Life with Subhas Agam. बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते विमले देवी नीलाचलनिवासिनी त्वामहं शरणं देवि पाहि मां जगदीश्वरी। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं योगीश्वराणां गतिं ध्यायामि सततं सुगोचरणं पूर्वाम्नाय मठाधिपम् आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पञ्चदैवतमित्युक्त सर्वकर्मषु पूजयेत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरिः। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम सभी बोलिए बोलिए। श्री राम जय राम जय जय राम। कालका किसी चौकी पर रखिए तब तक हाथ रखिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की
गोहत्या गोहत्या। श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री गुह्यकाली भगवती की, श्री पाशुपत क्षेत्र की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। कुछ क्षणों में ऋग्वेदीय पूर्वांगनाएं गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर अनंतानंद श्री समलंकृत श्रीमद् जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग का मंगलमय पदार्पण इस सभा में होने जा रहा है। आप सभी अत्यंत समाहित होकर और शांति का अनुशासन का परिचय देते हुए मंच के साथ संलग्न रहे। जगद्गुरु के आगमन पर कोई छूने का प्रयास उन्हें नहीं करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर दूर से ही प्रणाम करेंगे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और पाशुपत क्षेत्र दोनों में बहुत साम्य है। भगवान भूत भावन सदा शिव ही पाशुपत क्षेत्र में हर के रूप में और नीलाचल धाम श्री क्षेत्र में हरि के रूप में विराजमान हैं। और हमारे भारतीय वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म में हमारी जो उपासना पद्धति है वह हर हरात्मिका है, हरि हरात्मिका है। हरि की पूजा भी है, हर की पूजा भी है। तो हरि हरात्मिका उपासना पद्धति है। हर और हरि दो नहीं है, एक ही है। उपनिषदों का रुद्र हृदयोपनिषद में लिखा है, अग्नि सोमात्मकम विश्वम, वहां पर अग्नि दीर्घ है और मूर्धन्य शकार का प्रयोग है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, ऐसा प्रयोग है। अग्नि और सोम दोनों से यह संसार चलता है। ना बहुत ठंडा रहने से काम चलेगा, ना बहुत गर्म रहने से काम चलेगा। समत्व चाहिए, दोनों की आवश्यकता है। तो एक रूप में भगवान ही हरि हैं और दूसरे रूप में वे ही हर हैं, दोनों हैं। जहां भगवान हरि के रूप में श्री क्षेत्र में विराजमान हैं, वहां भी यह बात कही गई है पुराणों में और आगम ग्रंथों में। विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः। यहाँ भगवान शिव पशुपति के रूप में है और भगवती गुह्यकाली के रूप में है, उनकी शक्ति स्वरूपा है। तो शिव यहाँ पशुपति के रूप में और गुह्यकाली के रूप में शक्ति है। जगन्नाथपुरी में भी जो जगन्नाथ जी हैं वे हरि तो हैं ही, लेकिन उसके साथ में वो हर भी हैं, क्योंकि विमला जो है उनकी शक्ति स्वरूपा वो विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः। भगवान शिव भगवान भूत भावन ही जगन्नाथ के रूप में वहां विराजमान, तारू के रूप में। तो भक्तों के भाव की रक्षा के लिए एक ही परमात्मा 5 रूपों में प्रकट हैं।
जगत को उत्पन्न मत्स्य पुराण का यह श्लोक, यह कारिका बहुत प्रसिद्ध है। भगवान के परब्रह्म परमात्मा के 5 रूप का वर्णन किया। आजकल बहुत से संप्रदाय हैं, वे कहते हैं विष्णु ही ब्रह्म है, कोई कहता है कि कृष्ण ही ब्रह्म है, कोई कहता राम जी ही ब्रह्म है, बहुत लोग कहते हैं शिव जी ही ब्रह्म है। बाकी सबके ब्रह्मत्व का निराकरण कर अन्यथा आवश्यक है। वैदिक सनातन धर्म की उपासना पद्धति पंच देवों की उपासना पद्धति है, शास्त्रीय विधान। पंच देवों का आराधन करने पर भी अनन्यता होनी चाहिए, इष्ट एक होने चाहिए। एको देवो केशवो वा शिवो वा, अनन्यता की रक्षा के लिए है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अपने ही भगवान के एक रूप में श्रद्धा रखें और उन्हीं का जो दूसरा रूप है उसकी निंदा करने लग जाए। ये अच्छी बात नहीं। कोई अपने माता पिता के पैर की सेवा करे तो पैर का तो भगत हो और हाथ का भगत हो, हाथ को तोड़ने के लिए तैयार हो, और पैर की सेवा करे और हाथ तोड़ने के लिए, खोपड़ी फोड़ने के लिए तैयार हो, तो ऐसी सेवा सेवा मानी जाएगी क्या? अरे एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा अनन्यता रखने पर भी अन्य स्वरूप जो भगवान के हैं उसका अनादर, उसका निराकरण नहीं करना चाहिए। तो जगत गुरु का पदार्पण हो रहा है। सार्वभौम जगत गुरु, 5 स्वरूप भगवान पंचदेव के जो स्वरूप हैं उन सब की सार्वभौम परंपरा के सार्वभौम आचार्य का मंगलमय दर्शन हम लोगों को होगा। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और कोई भी आगे बढ़ करके प्रणाम करने के लिए, छूने के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः, श्रीरङ्गैः सुष्ठुतारङ्गस्वरं निर्भयसेन एकं जरायुः सततं शालो अन्यदेव जरानश्वराजरसन्तनो नाम पुत्रासो यद्रपितरो भवन्ति मानो मध्याये लिखता जुवन्तो अतिथिर्योरतिथिरन्तरिक्षमधिर्माता सपिता सपुत्रः पुष्पे देवा अदितिः अन्ततनाम् अधिकृतातमधिकृतं ब्रह्म यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति सुशान्तिर्भवतु। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हरि ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमाशुः, परेण नाकं निहितं गुहायां बिभ्राजते तद्यतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः, ते ब्रह्मलोके तु परानन्दकाये परामितास्परिमुच्यन्ते सर्वे। दहरं विपाकं परमेष्णभूतिं यत्पुण्डरीकं पुरमद्य सत्पुस्थं, तत्त्वाविदहरं गगनं द्विशोकस्तस्मिन् यजन्तस्तद्
वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीमद्जगद्गुरुशङ्कराचार्य भगवान की गुरुभ्यो नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमः। हर हर महादेव। त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले। धर्मस्य जयो भूयात् धर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। नवं मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयात् जयो जयः कलंको भगवतो भूतः प्रभो राष्ट्राधिपतिना परमानंद समुद्रोल्लास निवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्नन् श्रीमद्करपात्रचरण सरसे गुरुपादुके वंदे संस्कृति सागर निमित्तलोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमद्करपात्रचरण सरसे गुरुपादुके वंदे। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन्मेनं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासुतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुविभावुकः। शृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री पशुपतिनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री वैद्यनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की। हर हर महादेव। अग्नि तत्व प्रकाश और दाह रूप है। यह अग्नि का स्वरूप है। प्रकाश और दाह को विकीर्ण करना उसका स्वभाव है। अंधकार और शक्ति का निवारण करना उसका प्रभाव है। स्वरूप के अनुरूप स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप प्रभाव। बीच में प्रतिबंधक न आ जाए तब। ऐसे शिव शंकर प्रलयंकर भगवान के 3 नाम हैं। शिव स्वरूप प्रधान नाम है, शंकर स्वभाव प्रधान नाम है, प्रलयंकर प्रभाव प्रधान नाम है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप, शंकर का अर्थ होता है कल्याण की वर्षा करने वाले, कल्याण करने वाले। प्रलयंकर का अर्थ होता है दैहिक दैविक भौतिक ताप का अपहरण करने वाले। शिव शंकर प्रलयंकर, शिव शंकर प्रलयंकर। शिव शिव जपत मन आनंद जाहि स्मरत विलम्ब सत कटत यम के पंथ। शांतम शिव मद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सर्वज्ञेयः। मांडूक्य उपनिषद 7वें और 12वें मंत्र के माध्यम से शिव तत्व की अद्वितीयता का प्रतिपादन किया गया है। शिव तत्व ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार तो परब्रह्म परमात्मा तत्व है। वह जगत का निमित्त और उपादान उभय कारण सिद्ध होता है। जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है। इसलिए सबकी ब्रह्म रूपता, भगवत रूपता, वासुदेव रूपता ही सिद्ध है। हम जिसको परमात्मा मानते हैं वेदांत शास्त्रों के अनुसार वह कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। जो नित्य होता है वह कालकृत परिच्छेद शून्य होता है। जो विभु होता है अर्थात व्यापक होता है और देशकृत देशकृत परिच्छेद शून्य होता है। तो सर्वात्मा सर्वोपादान सर्वाधिष्ठान होता है, वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है। जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वो स्वभावतः देशकृत कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। सारी सृष्टि गणित के आधार पर ही बनती है। सन्निकट सविशेष जो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम है, सन्निकट निर्विशेषता की प्राप्ति सृष्टि की समृद्धि या सृष्टि के प्रलय का क्रम है। उदाहरण के लिए निर्विशेषता की अवधि सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा तत्व है। तस्माद् वै तस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उस परमात्मा तत्व से एक गुण संपन्न आकाश की उत्पत्ति सिद्ध है। कारण और कारण का गुण कार्यमानगत होता है। यह दार्शनिक तथ्य है, सिद्धांत है।
आकाश से 2 गुण संपन्न वायु की उत्पत्ति सिद्ध है। वायु में शब्द स्पर्श 2 गुण होते हैं। वायु से 3 गुण संपन्न अग्नि या तेज की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप ये 3 गुण तेज में है। तेज या अग्नि से 4 गुण संपन्न जल की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप रस से 4 गुण जल में है। और जल से 5 गुण संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति सिद्ध है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध 5 गुणों से समवेत पृथ्वी। पृथ्वी चरम कार्य है। वृक्षादि पृथ्वी के तारतम्य संघात हैं। साक्षी विशेषता से युक्त कोई कार्य नहीं। वृक्षादि में पत्र पुष्पादि में भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण ही समवेत होते हैं। जहाँ विशेषता की अवधि उसी को हम अंतिम कार्य करते हैं कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा फलावसानम जगत, पृथ्वी फल है। परमात्मा सबसे ऊपर निर्विशेषता की अवधि है। पृथ्वी सविशेषता की अवधि है, फल है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं वृक्षादि छठी विशेषता से संपन्न कोई नहीं है, इसलिए पृथ्वी विशेषता की अवधि है। पत्र पुष्प इत्यादि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण ही समवेत होते हैं। अवरोहक क्रम से उत्पत्ति होती है, आरोहक क्रम से समृद्धि होती है, संवाद होता है। पार्थिव प्रपंच का उदय विलय नीलय स्थान पृथ्वी सिद्ध है। पृथ्वी का उदय विलय नीलय स्थान जल सिद्ध है। जल का उदय विलय नीलय स्थान अग्नि सिद्ध है। अग्नि का उदय विलय नीलय स्थान वायु सिद्ध है। वायु का उदय विलय नीलय स्थान आकाश सिद्ध है। आकाश का उदय विलय नीलय स्थान आत्म तत्व परमात्मा तत्व सिद्ध है। दर्शन प्रस्थान, दर्शन में 2 प्रकार की धारा चलती है। गणित की धारा है, कृषि की धारा। कृषि गणित की धारा तो यही है, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा से 1 गुण संपन्न आकाश, 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। कृषि विज्ञान में बीजावस्था भी होती है, इसलिए परमात्मा तत्व से जगत की बीजावस्था अव्यक्त प्रकृति प्रधान जो भी कहें माया, उसकी स्फूर्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। उस बीजावस्था से फिर आकाश, क्रम से वायु, जल, तेज, पृथ्वी की अभिव्यक्ति होती है। तो जिसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान है वह गणित में भी पारंगत हो सकता है। निर्विशेषता की अवधि को प्रायः व्यक्ति अभाव मान लेते हैं, ये भ्रम है। गणित जगत में जैसे बौद्धों का भ्रम हो गया, निर्विशेषता की अवधि को शून्य उन्होंने मान लिया। नवीन बौद्ध, प्राचीन बौद्धों का मत हमने लिखा है, निर्विशेषता की अवधि अभाव नहीं है। आज हमने बताया था अपने कार्य को लेकर ही निर्विशेष जो कारण होता है व्यावहारिक धरातल पर अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे कि पंचदशी के अनुसार मैंने बताया, सन घट, सन पट, सन त्याप, अस्थिघोष, सन वायु, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, अस्थि, सत। सत कारण की अनुगति सब जगह है। कारण की अनुगति बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन जो निर्विशेषता की अवधि आत्म तत्व है, अपने कार्य सविशेष के समाश्रित होकर ही अपनी विशेष सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। पुराणों का अध्ययन करें तो भगवान विष्णु से ही ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। लेकिन भगवान विष्णु ने क्या कहा, ब्राह्मण तुमको मैंने दायित्व सौंपा है, कभी कोई दायित्व के निर्वाह में शिथिलता आवे तो जैसे पिता अपने पुत्र को आदेश देता है, मुझे तुम आदेश देना, मैं तुम्हारे आदेश का परिपालन करूँगा। उदारता हुई है, ब्रह्मा जी कोई आदेश तो नहीं देते। यही है, बड़े जो होते हैं छोटे को महान बनाकर उसका अनुगमन करने लगते हैं। छोटा समझता है मेरे अनुगामी हैं तो पतन हो जाता है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा
ब्राह्मण, तुमको मैंने बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है। दायित्व के निर्वाह में कहीं कोई अटकन हो, भटकन हो, लटकन हो, मेरा स्मरण करना। जैसे पिता के स्मरण करने पर पुत्र आ जाता, वैसे मैं प्रकट होकर के विघ्न को दूर कर दूंगा। तो हमने संकेत किया। शब्द में अपार अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। सावधान होकर सुनिए। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न होता है कि नाम सुनने के बाद वो जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। नाम लेना व्यर्थ गया। शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, न तो वो नाम सुनने के बाद जगता है, न जगने के बाद नाम सुनता है। शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर वह जग जाता है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में देवताधिकरणम है, उसके अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध होता है। महाशय के प्रारंभ में भगवान ने भू इस वैदिक शब्द का स्मरण किया, उच्चारण किया, पृथ्वी बन गई। न स्वस्तिक प्रत्ययो लोके या शब्दान भवाते वाक्य पदीयम व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है। उसके 121 कहीं पर पाठांतर, कहीं पाठ है 123 में। न स्वस्तिक प्रत्ययो लोके या शब्दान भवाते, कोई भी व्यवहार साधक ऐसा बोध नहीं है, प्रत्यय नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। हम प्रायः कहा करते हैं, है कोई चतुर्चितेरा पारखी माई का लाल, तो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प कर ले, एक विकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक स्मरण कर ले, एक गर्व कर ले। किसी से कहें बेखट के जितना चाहो संकल्प करो, निश्चय करो, गर्व करो, स्मरण करो, परंतु किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का योग मत होने दो। इसीलिए उपनिषदों में एक तत्व उद्भाषित किया गया है, शब्दान्वित जो प्रत्यय है वही व्यवहार का साधक है। शब्द विहीन जो प्रत्यय है उसी का नाम परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है। सृष्टि का संचालन परब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वारा ही होता है। परब्रह्म को ही गीता के 3 अध्याय में अक्षर कहा गया है और शब्द ब्रह्म प्रणव है। व्याकरणों के अनुसार यहाँ जो प्रणव है, सांख्यों के अंशी का नाम प्रकृति होता है। इसलिए सीटों के सर में प्रणव माने ओंकार और प्रकृति की एक रूपता है। हमारे यहाँ जो प्रणव है उसी में परमात्म तत्व को बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न करने की क्षमता है। प्रणव के योग से, नाम के योग से नाम ही अपने आप को विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। इतना मैंने दर्शन को लेकर कहा। सारी सृष्टि गणित के आधार पर ही है। 5 गुण संपन्न पृथ्वी का उदय विलय निरस्थान 4 गुण संपन्न जल ही हो सकता है। 4 गुण संपन्न जल का उदय विलय निलय स्थान, 3 गुण संपन्न अग्नि ही हो सकता, अग्नि तक भी हो सकता है। 3 गुण संपन्न अग्नि का उदय विलय निलय स्थान वायु तत्व ही हो सकता है। 2 गुण संपन्न वायु तत्व का उदय विलय निलय स्थान आकाश ही हो सकता है। और आकाश का जो कि 1 गुण संपन्न है उदय विलय निलय स्थान परमात्मा तत्व या आत्म तत्व ही हो सकता है। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा तो चेतन है, आकाश आदि तो जड़ है, चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? 2 प्रकार का प्रस्थान है। जड़ से चेतन की अभिव्यक्ति हो जाती है। 4 वाक्यों का सिद्धांत है। चातुर्भौतिक जगत है, पृथ्वी जल तेज वायु। जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है उनके यहाँ। हमारे यहाँ चेतन से जड़ की उत्पत्ति होती है। दोनों में दृष्टांत है। चेतन से स्पंदन युक्त जो त्वक है उससे बाल, चेतना विहीन बाल की उत्पत्ति हो जाती है। यह तो चेतन से जड़ की उत्पत्ति भी होती है और जड़ से चेतन की उत्पत्ति भी हो जाती है। गोमूत्र गोमय आदि से बिच्छू विभिन्न प्रकार के जीव जब उत्पन्न हो जाते हैं तो जड़ से चेतन की उत्पत्ति
को लेकर भी दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति नहीं है। चेतन से जड़ उत्पत्ति भी दृष्टांत दोनों पक्षों में है, लेकिन अंत में अतीन्द्रिय तत्व के निर्धारण में वेदादि शास्त्री ही प्रमाण है। एक विचित्र बात है, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। जितने भौतिकवादी हैं पछाड़ कर खाते हैं। भौतिकवादी चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति काल गर्भित और कालातीत दोनों पदार्थों में तत्वों में होती है। यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एवं। मन की गति केवल वर्तमान में ही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्र प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि शास्त्र का लक्षण और मन का लक्षण एक है। वेदादि शास्त्रों के अधिगम से काल गर्भित जितने पदार्थ हैं उनका विज्ञान होता है, कालातीत परमात्मा तत्व का भी विज्ञान होता है। गणित को लेकर गोष्ठी है, कुछ महानुभाव अपने भाव व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। अंक गणित को लेकर मैं संकेत करता हूँ, आज भी किया था कहीं गोष्ठी में। 0 और 1 गणित में, पहले मैं गणित की परिभाषा कर दूँ। अंक गणित की परिभाषा, गणित की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणे माने गणना की सीमा में सन्निहित काउंटिंग का विषय। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। अगणित भी कहते हैं असंख्य, तो गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। गणित की अंक गणित की यही परिभाषा है। अंक गणित पर विचार करें तो 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, कितने गण हो गए? 5। 0 और 1, 2 और 3, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, ये 5 गण होते हैं। 0 समांक है, 1 विषमांक है, 2 समांक है, 3 विषमांक है, 4 समांक है, 5 विषमांक है, 6 समांक है, 7 विषमांक है, 8 समांक है, 9 विषमांक है। बाकी 10 इत्यादि जो हैं वो तो क्या है, 2 के योग से बने। मौलिक 10 में जो 0 का स्थानापन्न है, 1 दाई स्थानापन्न है। अगर हम गिनती इस प्रकार प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो आजकल गणित में विसंगति होगी। 10 में जो 0 है मौलिक अंक में तो कहीं आपने रखा ही नहीं इसको। 1 से जब हम गणना प्रारंभ करेंगे, स्थान की दृष्टि से 0 प्रथमांक है और गणना की दृष्टि से 1 प्रथमांक है। अभी गणित में विसंगति यह है कि गणना की दृष्टि से 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मौलिक अंक में तो कहीं 0 का उल्लेख आकर होता ही। 10 में ये 0 एकाएक कहाँ से टपक पड़ा? 10 से 11। अच्छा, अब आप ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर या श्वेत पट पर आकर, पहले श्याम पट भी कहते तो श्वेत पट भी है, ऊपर से नीचे लिखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 41 स्थानापन्न जितने अंक है ऊपर से नीचे पढ़ जाएंगे। क्या क्रम होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़ाते जाइए 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, अंत में 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 होगा क्या? होगा क्या? 0 से लेकर 9 तक क्रमिक अंक इकाई स्थानापन्न सिद्ध होंगे। इसलिए स्थान की दृष्टि से 0 को प्रथम अंक मानना चाहिए और गणना की दृष्टि से 1 को प्रथम अंक मानना चाहिए, क्योंकि 0 निर्विशेषता की अवधि है, अभावांक नहीं है। इस 0 के इकाई स्थानापन्नता के कारण 1 दाई स्थानापन्न जो 1 है वो 9 अधिक हो जाता है। उस 0 को हम अभावांक नहीं कह सकते, निर्विशेषता की अवधि कह सकते हैं। दर्शन और गणित में एक रूपता है, जो निर्विशेषता की अवधि तत्व है अपने कार्य संशेष के समाश्रित रहकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया पंचदशी नामक ग्रंथ के माध्यम से सन घटा, सन पटा, सन वायु, सन त्यापा आदि सत निर्विशेषता तबधि जो परमात्मा तत्व है अपने कार्य के योग से ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। ऐसे गणित जगत में जो शून्य है परमात्मा तत्व का वाचक है, प्रतीक है, जो एक है वो माया शक्ति का प्रतीक है। शून्य की शक्ति का नाम एक है, ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति पुरुषम चैवा विद्यनादि भाव अपनी गीता का 13वां अध्याय, जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है वैसे अंक गणित में शून्य और एक अनादि। शून्य की शक्ति का नाम एक है, दोनों अनादि हैं। लेकिन गीता में क्या कहा है? प्रकृति पुरुषम चैवा विद्यनादि भाव अपनी विकाराम सगुणम चैवा बुद्धि प्रकृति संभवाम। विकारों की जननी प्रकृति है, ऐसे विकारों का जनक एक है। एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और एक चार। एक को एक क्यों कहते हैं? शून्य से जो एक अधिक है उसका नाम एक। दो को दो क्यों कहते हैं? शून्य से जो दो अधिक है उसका नाम दो। तीन को तीन क्यों कहते हैं? शून्य से जो तीन अधिक है उसका नाम तीन। इसी प्रकार नौ को नौ क्यों कहते हैं? शून्य से जो नौ अधिक है उसका नाम नौ। और शून्य से भी आजकल चलता है -1, -2, -3, -4, ये सब माइनस ऋण घटित कोई मौलिक अंक नहीं होता। क्या 2 - 3 -1 करेंगे ना, मौलिक अंक माइनस चिन्ह से युक्त नहीं होता। मौलिक अंक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वही हैं। अगर शून्य से भी अगर अंक को मानेंगे, जैसे कि आजकल के गणितज्ञ मानते हैं, तो गणित जगत में मौलिक कोई प्राथमिक आदिम अंक ही नहीं सिद्ध होगा, विसंगति हो जाएगी। शून्य अभाव नहीं है, भावांक है, प्रथमांक है। शून्य से न्यून कोई अंक नहीं होता। शून्य को शून्य से जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 + 0 = 0, 0 - 0 = 0, 0 × 0 = 0। और 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? इसलिए शून्य मौलिक अंक है, अभावांक नहीं है, निर्विशेषता की अवधि है। और दार्शनिक तथ्य यह है जो निर्विशेषता की अवधि होता है, सविशेष के समारूढ़ होकर, समासित होकर ही अपनी सत्ता उपयोगिता को सिद्ध करता है। इतना मैंने गणित के लिए कहा। अब मैं पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ है भक्ति रसायन, उनकी आज्ञा थी इसका हिंदी में अनुवाद करना। लगभग 1 महीने में अनुवाद पूरा हो जाएगा। 2 महीने में रूप देखूंगा। 1200 पृष्ठों में 225 पृष्ठों का ग्रंथ मूल सहित अनुवाद सहित 1200 पृष्ठों में छपेगा। उसके बाद में गणित का रेखागणित, बीजगणित आदि पर भी लिखूंगा। गणित के कई प्रभेद हैं, लेकिन आज मैंने कहा था गोष्ठी में अक्षर, अंक, रेखा सबके मूल में बिंदु है, पॉइंट है। और जब हम 1, 2, 3, 4 बोलेंगे तब अंक का पर्यवसान अक्षर में हो जाता है। और गिनेंगे, अकार आदि को गिनेंगे तो अंक में अक्षराम्नाय का पर्यवसान अंकाम्नाय में हो जाता है। अंकाम्नाय और अक्षराम्नाय में क्या घनिष्ठ संबंध है, इस पर भी हमने कुछ लिखा है। 22 ग्रंथ संभवतः मेरे ग्रंथ पर छप चुके हैं। पहला ग्रंथ है स्वस्तिक गणित, स्वस्तिक चिन्ह पर ही पूरा ग्रंथ है, लगभग 100 पृष्ठों में। अभी वैदिक मैथमेटिक्स जो विश्व को प्राप्त है, श्री भारती कृष्ण जी महाभाग, श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग, जो गोवर्धन मठ पीठ के 143 में मान जगत गुरु शंकराचार्य हुए, उन्होंने 12 खंडों में गणित लिखा था। सूत्र सब थे, संस्कृत में व्याख्यान ले दी। गुजरात के एक मेहता परिवार के यहाँ सुरक्षित रखते थे, मठ में नहीं। मेहता परिवार ने क्या किया, जापान को मालूम पड़ गया संस्कृत में सूत्र है, व्याख्या है, ये मैं जापान से तस्करी कर दी। तब उनको मालूम पड़ा कि ग्रंथ तो कुछ बचा नहीं। मंजुला त्रिवेदी स्वामी नारायण संप्रदाय की उनकी शिष्या थी। उन्होंने कहा गुरुजी आपके ग्रंथ तो सब जापान चले गए, तस्करी कर दी, जिस पर आपने विश्वास किया उसने धोखा दिया। तब उन्होंने मोतिया बिंदु की स्थिति में 400 पृष्ठों में मौलिक ग्रंथ लिखा। उसी का नाम आजकल वैदिक मैथमेटिक्स है।
मूल ग्रंथ संस्कृत में है, सूत्र उसके मूल ग्रंथ अंग्रेजी में है, संस्कृत में सूत्र है। उसकी व्याख्या केवल 25 पृष्ठों की, 800 पृष्ठों में जो मूल ग्रंथ है उसके 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में भगवत कृपा से मेरे द्वारा हुई है, जो कंप्यूटर में है। साल महीने में ग्रंथ सबके तैयार हो जाएगा। वैदिक मैथमेटिक्स के केवल 25 पृष्ठों की व्याख्या 1457 पृष्ठों में पूर्ण हुई है। तो 10,000 पृष्ठों में पूरे ग्रंथ की व्याख्या होगी। लेकिन मैं अपनी कुछ से कि नहीं बगाड़ता, मुझे जो ग्रंथ का विज्ञान प्राप्त है भगवान सूर्य से। मैं पुरी में बैठा था, सच्ची बात है, जिनसे जो मिले उनका नाम लेने पर कृतज्ञता दूर होती है, कृतज्ञता प्रकट होती है। मैं पुरी में बैठा था, सूर्यास्त हो चुका था, दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी। मेरा स्वभाव था कंप्यूटर से जब से पाला पड़ा तब से तो वो काम बंद हो गया। 6-7 घंटे नित्य कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखता हूँ। लेकिन बिजली बंद करके एकांत पे बैठा था, मैंने जो देखा सूर्यमंडल, सूर्यास्त के बाद देखा सूर्यमंडल से लेकर के जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, मछलियाँ उस पर फंस जाती हैं, वैसे सूर्यमंडल से लेकर मुझ तक रश्मियों के जाल में मैंने अपने आप को फंसा हुआ देखा। मैंने मन ही मन प्रश्न किया, आप कौन है? मन ही मन उत्तर आया, हम गणित के परमाणु। हमने कहा कि आप मेरे हृदय में समा जाइए, जब जब स्मरण करूँ तब तक प्रकट हो जाइए। गणित के परमाणु हृदय में समा गए। जब जब स्मरण करता हूँ, दर्शन पर भी लिखता हूँ, विज्ञान पर भी लिखता हूँ, गणित पर भी लिखता हूँ, एक ही विषय तो नहीं है। जब जब स्मरण करता हूँ तब तक वो गणित के परमाणु भगवान सूर्य के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। मैंने संकेत किया, भूमंडल पर जो गणित का ज्ञान नहीं है, भगवान सूर्य की कृपा से लगभग 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क का भी अंकित है। भगवान की कृपा से एक कहावत, अधिक समय नहीं लूँगा, मैं सुनूंगा भी कौन। एक कहावत है, वही ढाक के 3 पार, ढाक माने पलाश, हिंदी में कहावत वही ढाक के 3 पार। स्वामी जी को मालूम है, इनको साथ में रहते हैं। हमारी दृष्टि जहाँ जाती है वही गणित नाचने लगती है। ढाक पलाश के 3 पात होते हैं, सब जगह देखेंगे तो पुष्प इत्यादि में भी दल होते हैं, सब जगह गणित ही गणित दिखाई पड़ेगा। दृष्टि चाहिए। लोग कहते हैं गणित बहुत कठिन है, गणित बहुत ही सुगम है, साहित्य का पूरी सृष्टि में जहाँ आप दृष्टि डालेंगे वहाँ पर गणित का दर्शन होगा। 16 कमल, 12 कमल, ऐसे सब जगह वही ढाक के 3 पात बिलपत, तो सब जगह गणित ही गणित दिखाई पड़ेगा। इसलिए केवल ग्रंथ के आधार पर नहीं, एक संस्मरण सुनाता हूँ, नैमिषारण्य में था मैं, जो दंडी स्वामी जी थे, तो वहाँ तो 2 रुपये भी मेरे पास होते नहीं थे, किसी को मांगता नहीं था, किसी से मंजन के लिए भी रुपये नहीं होते थे, वो कभी पूछते नहीं थे, मैं कभी मांगता नहीं था। घर छोड़ा तो क्या, रुपये के लिए तो घर छोड़ा नहीं, ईंट का चूर्ण बना करके मंजन करता था, दाल सब टूट गए, नहीं तो दूसरे ढंग के दाल। हमने संकेत किया, हमने ये संकेत किया कि जो पुस्तक को दे तो जुर्मानी जाती थी, ये विद्वान न हो जाए। हमने सोचा कि इसमें भी कोई भगवान की कृपा होगी क्या, प्रभु मूर्त कृपा नहीं है। पुस्तक जो दी जाती थी ये विद्वान न हो जाए। मैं तो 17 साल की आयु में भी ही स्पेस में चलाया, तो पुस्तक चुरा ली जाती थी, तो मैंने सोचा इसमें भी भगवान की कोई कृपा होगी। मैंने सोचा पुस्तक अब कहाँ से आवे, आकाश को पुस्तक बना ली। ये आकाश पुस्तक है, वायु पुस्तक है, अग्नि पुस्तक है, जल पुस्तक है, पृथ्वी पुस्तक है, कितनी बड़ी कोई पुस्तक लिखा है। गोमती के किनारे कभी रात में अकेले चला जाता, पढ़ता, घोर जंगल में गोमती किनारे निमसार। आकाश को पुस्तक के रूप में पढ़ना प्रारंभ किया, वायु को पुस्तक के रूप में पढ़ना प्रारंभ किया, अग्नि को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया, जल को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया, पृथ्वी को पुस्तक बना के पढ़ना प्रारंभ किया। अब कौन करेगा, इतनी बड़ी पुस्तक कौन लिखेगा। इसलिए आकाश भी पुस्तक है, वायु भी पुस्तक है, अग्नि भी पुस्तक है,
परमात्म तत्व विज्ञान के भंडार के अभिज्ञान स्वरूप हैं, उनसे जो कुछ अभिव्यक्त है सब गणित ही गणित है। सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि सब में गणित ही गणित दिखाई पड़े। गणित बहुत ही क्या है, मृदु है, बहुत ही साहित्यिक है, बहुत ही रसप्रद है। गणना की दृष्टि से अंक गणित, अंकों रेखा गणित भी है, गणित बीज गणित भी है। तो गणित के कई प्रभेद हैं। मैंने इतना कहा, विद्वानों में हम तो जानते नहीं, आप कहेंगे कौन कौन बोलेंगे, कौन कौन गणितज्ञ हैं? हम ही ज़्यादा नहीं पहचानते हैं। एक प्रश्न मेरा है। हाँ पूछिए। जैसे आपने कहा 1 से नीचे अंक नहीं होता है, मौलिक अंक नहीं होता है, शून्य से नीचे, शून्य से नीचे मौलिक अंक नहीं होता है। तब आधुनिक विज्ञान मानते हैं -1 -2, इसको वैदिक गणित में कैसे परिभाषित करें? परिभाषित क्या करेंगे? कितने दोष में लिखा है इसमें? 28 दोष। -1 2 3 4 5 ऐसा में 28 दोष लिखा है। शून्य से भी नीचे कोई माइनस घटित कोई अंक मानेंगे, 1 2 नहीं 28 दोष हैं। आप चाहें तो मैं ऊपर डाउन कंप्यूटर में हुआ 28 दोष देख सकते हैं। 1 2 नहीं 28 दोष हैं वर्तमान गणित में। और विज्ञान का बैठिए, मैं एक संस्करण सुनाता हूँ। मैं दिव्या कॉलेज हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली का विद्यार्थी था। उस समय जो हमारे ड्राइंग मास्टर थे कोई शर्मा जी थे, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के मास्टर शर्मा जी थे। चीन से युद्ध हुआ था भारत का। भारत के जो हमारे सैनिक थे प्यारी, वो जो बंदूक से गोली चलाते रिवाल्वर का कम आविष्कार था बंदूक से, वो सामने शत्रु के सीने या शरीर में न जाकर 2-4 अंगुली इधर चले गए, लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। यद्यपि वो हाई स्कूल के ही ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अध्यापक थे, उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया। भारत सरकार ने माना कि जितने इंजीनियर हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग नहीं जानते, उन्हीं के द्वारा बंदूकें बनवाई गई हैं। इनके लिए अनिवार्य होना चाहिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जाने, वैसी को इंजीनियरिंग होना चाहिए, नहीं तो ऐसे व्यवहार होगा, रुपये हमारे खर्च होंगे, चीन कब्जा कर लेगा। उनकी बात को मानी गई तो हमने संकेत किया। ऐसे योगी अध्यापकों सब लोगों ने अध्ययन किया ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। इसलिए रेखा गणित ये सब गणित ही गणित है। क्या पूछा आपने? शून्य से नीचे 28 दोष मौलिक। पहली बात तो यह है, प्रथम अंक कोई सिद्ध नहीं होगा। प्रथम अंक कोई सिद्ध नहीं होगा तो गणित क्या होगा? उन्मत्तों का गलत प्रलाप होगा। गणित में आदिम अंक कोई सिद्ध नहीं होगा। शून्य से नीचे कोई अंक नहीं होता और इनमें घटित मौलिक अंक नहीं होते। -1 2 3 4 5 ऐसा अगर अच्छा वैसे कहें, अब पलट करके देखिए 2 - 3 = -1, इसका अर्थ क्या हुआ? 3 - 2 = 1। इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 2 - 3 = -1, क्योंकि 3 - 2 = 1, therefore 2 - 3 = -1। ऐसा होगा नहीं, पुरानी भाषा है। हाँ कौन गणितज्ञ लोग हैं बोले? अगर रेखा गणित पर भी कोई बोलना चाहते हो, रेखा का नाम गणित कैसे हो गया? हाँ कहिए। गुरुदेव भगवानको चरण कमल कोटि कोटि प्रणाम। साथै व्यासमा उपस्थित सबै गुरुहरूमा हार्दिक नमन। मेरो गुरुदेवलाई यो प्रश्न छ कि हजुरको एउटा युट्युब च्यानलमा वैदिक म्याथमेटिक्सको प्रवचन मैले हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एकजना बालिकाले चाहिँ मलाई गणित राम्रोसँग आउँदैन, म गणित राम्रो गर्न मैले के गर्ने भनेर प्रश्न सोधिएको थियो र त्यसमा हजुरले भगवान श्री गणेशलाई निरन्तर जप गर्नु, उहाँलाई स्मरण गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। श्री गणेश भगवान र म्याथको सम्बन्ध, गणितको सम्बन्ध के छ? भगवान श्री गणेश और गणित का संबंध क्या है?
गणेश शब्द में कैसे की उत्पत्ति क्या होगी? गण के ईश ना, गण किसको कहेंगे? गण के ईश का नाम गणेश ना, तो गणित में हमने कह दिया ना, इसका तो हमने कई पृष्ठों तक लिखा है। गण मैंने कह दिया 0 और 1 एक गण हो गया, 2 और 3 2 गण, 3 और 4 और 5 6 और 7 8 और 9 ये 5 गण हो गए, उसके ईश हो गए तो गणेश हो गए। 5 गण में पहला 0 समांक है, 1 विषमांक है, फिर 2 समांक और 3 विषमांक, फिर 4 समांक और 5 विषमांक, 6 समांक और 7 विषमांक, 8 समांक और 9 विषमांक। 5 गणों के योग से गणेश हो गए, गण के ईश हो गए। गणित में गणेश में, गणित में गणेश कैसे बनते हैं इसका पूरा विवरण है, लिखा भी है। गण 5 ही होते हैं, उसके ईश हो गए, गणेश हो गए। गणित का हृदय का नाम गणेश है, ये भी मैंने अपने ग्रंथों में लिखा है। अच्छा, भूत गण, प्रेत गण, पहले कितने गण सुनिए? 33 कोटि देवता होते हैं, कहाँ लिखा है? बृहदारण्यक उपनिषद। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार, 9 सत्य और 10 अश्विनी कुमारों के नाम क्या है महाभारत में, उपनिषदों में? 9 सत्य और 10 कितने हो गए? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? 31 और 2 अश्विनी कुमार, 33। 33 कोटि है, और स्त्री बच्चे सब मिला के 33 करोड़ भी हो सकते हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता। देवता के प्रभेद 33 हैं, उसमें रुद्र भी हैं, वसु भी हैं, आदित्य भी है, अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार एक साथ होते हैं, नाम है 9 सत्य और 10 महाभारत और उपनिषद आगे। कई गण है, देवगण, निशेष देवगण शब्द समूह मूर्तियाँ है ना, निशेष देवगण शब्द समूह मूर्तियाँ भगवती गणित के प्रतीक है ना। आगे एक और प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। एक वैज्ञानिक ने 3, 6 और 9 की बात जानने के बाद दुनिया अस्तित्व के बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे ऐसा कहा था। वैदिक गणित में इसके बारे में क्या बातें हैं, क्या आप इस बारे में? आधुनिक विज्ञान को जानने वाले से पूछ रहे हैं कितने ब्रह्मांड हैं, क्या उत्तर है? जब खुलेगा तब खुलेगा। आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछे ब्रह्मांड की संख्या बताइए, कितना बताइए? चतुर्दश भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। स्कंद पुराण, ब्रह्मा जी ने श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, दारू ब्रह्म की स्थापना करने के बाद उनकी स्तुति की। 60 कोटि ब्रह्मा हम हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है विश्व। ब्रह्मांड की गिनती करते रहिए, कितने वर्ष लगेंगे? पूरे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड क्यों हैं? अर्धमात्रा, इसी केवल ओम के आधार पर सारे गणित और ब्रह्मांड की बुद्धि सुलझा सकते हैं। एक अक्षर के आधार पर ही 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है। अभी बता देंगे कि कितने करोड़ ब्रह्मांड? 60 कोटि ब्रह्मा में हूँ, 60 कोटि ब्रह्मा, हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा की संख्या 3.5 करोड़ है, तो ब्रह्मांड की संख्या भी 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों? क्योंकि ओम माँ और अर्धमात्रा 3.5 की सिद्धि होती है। विश्व की रचना और विश्व की जितनी बुद्धि है केवल ओम प्रणव के आधार पर ही सबको सुलझाना संभव है। ब्रह्मांड की संख्या 3.5 करोड़, ब्रह्मा की संख्या 3.5 करोड़। अब गिनते रहे। दूसरी बात है, सुनिए, इमेज सिस्टम फिजिक्स में उदाहरण नहीं पढ़ूंगा। खुले आकाश में बैठ जाइए, नभोमंडल की ओर देखिए, ध्रुव तारे का दर्शन होगा या नहीं? ध्रुव तारा, सप्तर्षि का दर्शन होगा, बादल इत्यादि ना हो तो
अब प्रश्न होता है कि जब खुले आकाश में बैठकर ऊपर की ओर निहारते हैं नभोमंडल की ओर, तब ध्रुव का दर्शन होता है, सप्तर्षियों का दर्शन होता है, विविध तारों का दर्शन होता है। वो यहाँ आकर के दर्शन देते हैं या हम वहाँ जाकर दर्शन करते हैं, क्या इसमें संगति होगी? इसका उत्तर क्या दें? चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं? रॉकेट से तो ध्रुव तक पहुँचना आजकल कितने वर्ष लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति ध्रुव लोक तक पहुँचती है या नहीं? और जो मनोवृत्ति होती है सगर्भा होती है। किसी ने पूछा था ना चिदाभास, आज सुबह की गोष्ठी में किसी ने पूछा था, पंचदशी कार्ड इसका उत्तर दिया, अवच्छेदवाद और आभासवाद। अवच्छेद से ही काम चल जाए तो आभास को मानने में भूलता है, अवच्छेद को मानने में लगता है। किसी ने पूछा था मध्याह्न में, उत्तर सुन लीजिए। पंचदशी कार्ड विद्यारण्य स्वामी की बात में पहले करूँगा, पहले उपनिषद की बात लीजिए। माया भाषण जीवेशव करोति, माया भाषण जीवेशव करोति। माया जो है आभास के द्वारा जीव और ईश्वर को अभिव्यक्त करती है। चिदाभास आभास बन चिदाभास, तो चिदाभास। अब चिदाभास की बात सुनिए। दर्पण है, दर्पण सूर्य जब उसमें प्रतिफलित होता है, नभोमंडल में विद्यमान सूर्य को क्या कहेंगे? खादित्य पंचदश। और दर्पण में अभिव्यक्त प्रतिफलित सूर्य को कहेंगे दर्पणादित्य। खादित्य नभोमंडल में विद्यमान सूर्य से दीवार इत्यादि वस्तुएं सामान्य रूप से प्रकाशित है, लेकिन दर्पणादित्य के द्वारा विशेष रूप से उद्भाषित हो जाता है। चिदाभास की आभास की विशेषता हुई, जो काम नभोमंडल में विद्यमान सूर्य नहीं कर पाता वो काम दर्पणादित्य कर देता है। लेकिन आदित्य हो ही नहीं नभोमंडल में, खादित्य न हो तो दर्पणादित्य की क्या महिमा होगी? हमने शंकर का प्रश्न किया गया। इन्होंने प्रश्न दो प्रश्न मेजर जैसे अभी मीटर इत्यादि में करते हैं, दो प्रश्न वैदिक गणित में उसका कैसे मेजरमेंट क्या होगी करके पूछ रहे थे। और 3, 6 और 9 के टेस्ला ने जो कुछ रहस्य बताया करेंगे तो किसी से तो चलाया था। 3.5 हाथ का शरीर क्या अर्थ हुआ? 1, 2, 1, 2, 3। 3.5 हाथ का अर्थ क्या हुआ? अपने मुँह से संधि 84 अंगुल का हुआ, 96 अंगुल का। 3.5 हाथ का शरीर होता है, 3.5 हाथ में कितने अंगुल हो गए? 84। कितने अंगुल? 96 हो गए ना। 84 3.5, लेकिन 3 हाथ का शरीर 96 अंगुल का और 4 ये संधि का, ये 2, 3 संधि को मिलाकर 96 अंगुल का हो गया। वैसे 84 अंगुल का शरीर होता है, लेकिन संधि को लेकर के उसमें क्या हो गया? 96 अंगुल का हो गया। जो भी मीटर इत्यादि है, मूल में तो अपने पास उंगलियां हैं। मूल क्या है? मीटर आदि का आविष्कार का स्रोत क्या है? अपने शरीर में जो उंगलियां हैं उसके हिसाब से तो सब माप चलता है। उसी का विकसित रूप यह है। विकास को रोका नहीं गया हमारे यहाँ, लेकिन मौलिक स्वरूप क्या है? उंगलियां ही तो है। 3.5 कोटि ब्रह्मांड, 3.5 हाथ का शरीर, ये सब आगे। अच्छा, 12 अंगुल तक जीव की ज्योति 12 अंगुल तक होती है। प्राण वायु की जो गति होती है शरीर के, इसके ऊपर 12 अंगुल तक होती है। उपनिषद के साथ वो भी 96 हो जाती है। रत्ती को क्या है? रत्ती, सूत, कण, ये सब है। भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ये सब सबसे तो लिया वैसे। और मीटर रत्ती जो होती है ना, कार्जनी, वो जो मिलेठी होती है, उसके फूल में बीज होते रत्ती। कहीं न कहीं तो मापदंड मानेंगे ना, मापदंड का मापक और मापक होगा। रत्ती को मान लेंगे इतने रत्ती। कोई न कोई पदार्थ जो है हमारे शरीर में या बाहर, इसी को मान करके। अब अच्छा, पहली बात यह है सबसे, अब इनमें सब परमाणु काल को ले लीजिए। परमाणु काल का अर्थ क्या होगा?
श्रीमद् भागवत में परमाणु काल का उल्लेख है। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु को सूर्य की रश्मि जितने देर में छेदती है उसका नाम हो गया परमाणु काल। इसलिए सबसे सूक्ष्म रत्ती इत्यादि भी है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ मापदंड चलता है। मापदंड में चलेगा वस्तु का माप, देश का माप और काल का माप, तीनों का माप चलेगा या नहीं। वस्तु का माप भी होगा, पृथ्वी इत्यादि वस्तु, पृथ्वी देश भी है, वस्तु भी है, काल भी है। ध्यान पूर्वक सुनिए, महाभारत में पृथ्वी को देश कहा गया। पृथ्वी वस्तु भी है या नहीं, और पार्थिव प्रपंच को निकालने के कारण काल भी है या नहीं। देश अलग, काल अलग, वस्तु अलग। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया, पृथ्वी देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। जल देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। काल की परिभाषा क्या होगी जो सबको निकल लेता है। कालो माया को संबंधा, कालो माया को संबंधा सूत्र संहिता। माया और आत्मा या परमात्मा के संयोग का नाम काल है। काल का लक्षण संयोग जो होता है विष्ट होता है, जो निष्ठ। इसलिए संयोग को हम इधर भी रख सकते, उधर। माया का नाम काल है, परमात्मा का नाम काल है। काल कलता हम कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न चैतन्य का नाम नव्य अन्याय के शरीर में काल है। कालो माया को संबंध, माया का नाम काल, आत्मा का नाम काल, दोनों के संयोग का नाम काल। गणना की दृष्टि से सूर्य की रश्मि एक परमाणु को, पृथ्वी आदि के परमाणु को जितने क्षण में छेदती है उसका नाम भी काल। मापदंड कहीं ना कहीं तो बनना पड़ेगा ना। अच्छा, कितने ऊंचाई, कितने मीटर पर, कहाँ समुद्र के स्तर पर सतह को मापदंड मानेंगे, कहीं ना कहीं तो प्रमाण मानना पड़ेगा ना। महाभारत के अनुसार में बोल रहा हूँ। पृथ्वी के नीचे जल, जल के नीचे भी पृथ्वी। अब क्या करिएगा, पृथ्वी के नीचे जल और जल, समुद्र के नीचे भी पृथ्वी है। पृथ्वी के नीचे जल और जल के नीचे समुद्र, जल के नीचे फिर पृथ्वी, क्रम चलेगा। मापदंड तो समुद्र के स्तर को माप, उसी से हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापते हैं। कहीं ना कहीं तो मापदंड के लिए एक आधार मानेंगे ना। उसी प्रकार आधार रत्ती को मान लेते हैं ऐसे। फुट और मीटर जैसे अभी है, हाँ। तो पुराने ग्रंथों में बाण और धनुष शब्द का प्रयोग है। बाण है, धनुष है, इसलिए धनुष 4, 5, 24 गज अंगुल प्रमाण। कितने के सुल्तान अहमद तुको चौहान, पुराना मापदंड है। 4, 5, 24 गज अंगुल प्रमाण। इतने पर सुल्तान अहमद तुको चौहान मापदंड आ गए। बाण का परिमाप दिया है, धनुष का परिमाप दिया है। धनुष, बाण, ये सब कहाँ से लिए? कुछ न कुछ तो आधार मान के गिनती होती है। आगे गुरु जी कोटि कोटि नमन। पेशा से मैं पत्रकार हूँ और ना ही तो मुझे गणित का ज्ञान है, ना ही तो मुझे शास्त्र का ज्ञान है। प्रश्न ये है, आपको सुना, शून्य और ब्रह्मांड में क्या समानता है और क्या अंतर है? शून्य और ब्रह्मांड में समानता और अंतर क्या है? ब्रह्मांड का अर्थ क्या होगा? ब्रह्म का अंड है ना। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभा। चतुर्दश भुवन का एक ब्रह्मांड होता है। भूर भुवा स्वर महाधना तपा सत्य मातल गीतल रसातल महातल पाताल, 14 भुवनों का एक ब्रह्मांड होता है। और क्या पूछा है? शून्य और ब्रह्मांड में शून्य का अर्थ क्या हुआ? शून्य है परमात्मा, उसी का नाम है ब्रह्म। शून्य माने विशेषता की अभिव्यक्ति, और ब्रह्मांड का अर्थ होता है इसका अभिव्यंजक संस्थान। ये विशेषता का अवधि जो परमात्मा है, शून्य कल्प, उसका अभिव्यंजक संस्थान ही ब्रह्मांड होता है। आगे ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहें। अभिव्यंजक संस्थान का नाम ब्रह्मांड है। इसका अभिव्यंजक संस्थान निर्विशेषता की अवधि शून्य का जो अभिव्यंजक संस्थान है, अर्थात परमात्मा का जो अभिव्यंजक संस्थान है, उसी का नाम ब्रह्मांड है। आगे और कोई प्रश्न पूछिए।
गुरु जी प्रणाम। मैं एक ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। हम आश्विनी पर्यंतम रेवती का 360 अंक मानते हैं गणित के हिसाब से, और उसमें अभी कोई देश ने बताया 369 के भी आपने बता दिया। ये 360 डिग्री अर्थात 360 अंश को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद सब नक्षत्र को बराबर भाग लेते हैं 4-4 करके। इसमें रेखा और गणित कैसे बन गए ये आपने भी बताए थे, मैं वही प्रश्न पूछने आया हूँ। रेखा और गणित वो कह रहे हैं 360 डिग्री हमारे यहाँ ज्योतिष में है, तो उसमें ही उसको 12 विभाग में नक्षत्र को लेकर के 27 और ग्रहों को जो भाग हैं भाव कुंडली के, तो उसमें आकाश की स्थिति को 12 भाग में बांट देते हैं। 12 राशि का स्थान बन जाता है। 12 महीने और राशि का संबंध है जी। मास और राशि का संबंध होता है। हाँ, सूर्य को लेकर होगा ही। और फिर महीना होगा तो वर्ष में 360 दिन हो ही जाएंगे। 363 भी कर सकते हैं, 60 भी कह सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त को भी लेते हैं नदी में। अभिजीत तो 28 हो जाता है। हाँ, तो फिर 28वें नक्षत्र के रूप में अभिजीत मुहूर्त को भी 28वें के रूप में। इसमें रेखा की अभिव्यक्ति कैसे होती है? किसमें? 360 में जो एक पूरा व्यास बन जाता है। जो भी व्यास बने तो ये मैं अब ये दंड है ना, ये दंड है ना। अब प्रथम सिरा जो नीचे का है उसमें इसमें कितनी दूरी? एक चींटी अगर छलांग न लगावे तो नीचे से चलते चलते यहाँ पहुँचे, यहाँ से चलते चलते नीचे पहुँचे। इस दंड को जब हम वृत्त का रूप दे देंगे आदि अंत का योग हो जाएगा या नहीं? दूरी मिट जाएगी या नहीं? दूरी मिटाने के लिए वृत्त हो गया या नहीं? अच्छा सुनिए, कलयुग की अपेक्षा त्रिगुण आयु द्वापर की है, कलयुग की अपेक्षा त्रिगुण आयु त्रेता की है, कलयुग की अपेक्षा चतुर्गुण आयु कृतयुग की है। कृत नामक पासा होता जुआ में 4 का द्योतक होता है। अभी ध्यान देकर सुनिए, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव और अनिल चुल्ली। गैस को हिंदी में क्या कहेंगे? अनिल चुल्ली, अनल चुल्ली कहेंगे। सॉलिड लिक्विड और गैस, तो इस पर ध्यान दीजिए। भोजन जो बनाते हैं उसमें सॉलिड को लिक्विड का रूप, लिक्विड को गैस का रूप देते हैं, बहुतांश उड़ जाता है गैस होकर। वर्षा जो होती है गैस लिक्विड का रूप धारण करे और गैस लिक्विड गैस सॉलिड अन्न का रूप धारण कर ले। भोजन विज्ञान में ऊपर आरोहक क्रम, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। वर्षा का विज्ञान जो होता है उसमें गैस से लिक्विड, लिक्विड से ठोस होता है। इसी प्रकार हमने संकेत किया भी जो युग है कलयुग है या नहीं? अब थोड़ा विचार कीजिए, यूँ चलेगा या यूँ चलेगा? युग हमारा एक लेख है, युग चक्र परिवर्तन न्याय, परिभ्रमण न्याय, युग चक्र परिभ्रमण न्याय। ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी कलयुग है, कलयुग जो है इसके बाद महाप्रलय का युग है नहीं। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा? कृतयुग ना, सतयुग। एक जो है 4 तक पहुंचना चाहेगा तो 2 और 3 की घाटी को पार किए बिना कैसे पहुंचेगा? लेकिन युग चक्र, चक्र होगा ना, चक्राकार। हमने कहा इसको जब वृत्त का रूप दे देंगे तो आदि और अंत के सिरे मिल जाते हैं। अब कलयुग के बाद जब कृतयुग आवेगा तो द्वापर और त्रेता की घाटी कैसे पार? कल की भगवान अवतार लेंगे, उनके श्री विग्रह को छू करके जो हवा चलेगी उसमें विलक्षणता होगी कि द्वापर और त्रेता की घाटी को वृक्ष और प्राणी भी जितने हैं सागर जगह प्राणी प्राप्त होते हैं। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा भी झटपट काम हो जाता है। ऐसे एज ए कैटलिस्ट स्वयं रिएक्ट ना हो, रिएक्शन को विघटित कर दे, ऐसा होता है एज ए कैटलिस्ट साइंस में। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद अच्छा और सुनिए, बट आदि वृक्ष है या नहीं? बहुत सी लताएं हैं, बहुत से वृक्ष हैं, बिना पुष्प के फल नहीं होते। लेकिन बट, पीपल, पाकड़ इत्यादि, गुलाब इत्यादि कुछ ऐसे भी हैं, मिथिला में क्या कहते हैं, गुलमणि फूल। बट, पीपल इत्यादि ऐसे भी वृक्ष हैं जहाँ पर बिना पुष्प के ही फल हो जाते हैं।
इसको क्या बोलते हैं? फलगल कल्प सिद्धांत। लाखों देवियों में कोई ऐसी कन्या उत्पन्न होती है, रजस्वला हुए बिना गर्भवती हो जाती है। बिना रजोधर्म के गर्भवती होना संभव नहीं। तो वहाँ दिखा गया दर्शन में अंतः पुष्पित वो महिला मांगी जाती है। इसी प्रकार वट इत्यादि जो है, यद्यप उनमें पुष्प नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन अंतः पुष्पित वो होते हैं। फलगल कल्प सिद्धांत होता है। आगे एक कर गुरु प्रणमामि। गुरुजी, मेरा जिज्ञासा गणित से ही है और वो योग दर्शन से संबंधित है। जैसा योग में होते हैं 3 परिणाम होते हैं, निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और व्युत्थान परिणाम। और जैसा पेंडुलम स्विंग होता है ना, ऐसा पेंडुलम स्विंग होता है, वैसा ही निरोध परिणाम, एकाग्र परिणाम और व्युत्थान परिणाम को वैसा मान सकते हैं क्या? और दूसरा प्रश्न क्या है? निरोध, एकाग्र जो परिणाम इत्यादि योग दर्शन में है, पेंडुलम की जो गति है उसको मान सकते हैं क्या? रुक जाना, निरोध और प्रकाश प्रवृत्ति और वो अवस्था में सुनिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अंग्रेजी में जो शब्द चले हैं उनको संस्कृत से मिलाने की आवश्यकता है। अवष्टम्भात्मक निरोधात्मक तमोगुण होता है, उपष्टम्भात्मक रजोगुण होता है, प्रकाशात्मक सत्वगुण होता है। प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अवष्टम्भ निरोध को कहते हो तमोगुण। प्रज्वलित करते हैं दीप का पात्र होता है, उसमें तेल घृत रखते हैं, बत्ती रखते हैं, आगे से पात्र जो है तमोगुण, स्निग्ध जल, उसमें क्या तेल रखते हैं, घी रखते हैं, रजोगुण का द्योतक है। बत्ती सत्वगुण का द्योतक है, लौ जो है शुद्ध सत्वगुण का द्योतक है। इसी प्रकार से तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है। एक विचित्र बात है, 2 प्रकार भांति प्रस्थान, विवरण प्रस्थान, 2 प्रकार का प्रस्थान चलता है। बहुत बढ़िया। मेरठ की एक बात याद आ गई। एक सूटे बूटे को गोरे चट्टे मान लो 40-45 साल का व्यक्ति आया, बहुत पहले में शंकर चले, ओम हरि, हम लोग दंडी स्वामी अब दूसरे को ओम हरि कहते हैं, हम चुप रहे। उसने कहा ओम हरि, था सूटे बूटे, महाराज आप भी हमको ओम हरि कहिए, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो हमने देखा, उसने कहा कि देखिए मैं बीच का हूँ भाई, 3 भाई। दोनों भाइयों से कहा ट्रैक्टर की दुकान करके मैं तुम दोनों को मजबूत कर दूंगा, तुम दोनों हम चलाओ, मैं तो ब्रह्मचारी ही रहूँगा। 2 प्रस्थान है। रजोगुण का स्वयं कोई परिणाम नहीं होता, ये भांति प्रस्थान है क्या विवरण प्रस्थान। सत्वगुण भी अपने आप में निष्क्रिय है, तमोगुण भी अपने आप में निष्क्रिय है। रजोगुण का उपयोग और विनियोग सत्वगुण को और तमोगुण को सक्रिय कर देने में समर्थ होता है। एक होता है राजस अहम के भी परिणाम, तामस अहम के भी परिणाम, सात्विक अहम, सात्विक कोई वैकारिक कहते हैं परिणाम। एक में रजोगुण की स्वतंत्र वंश परंपरा चलती है, एक में सत्वगुण और तमोगुण की ही वंश परंपरा चलती है, रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती। 2 प्रकार का प्रस्थान होता है। इसी प्रकार क्या योग दर्शन को लेकर के जो अवष्टम वही तो का तमोगुण, अवष्टम्भात्मक तमोगुण होगा, उपष्टम्भात्मक रजोगुण होगा, प्रकाशात्मक होगा सत्वगुण। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसाः। अवष्टम्भात्मक तमोगुण निरोध जो होता है तमोगुण का है। प्रकाश प्रवृत्ति मोह को ही कहते हैं। मोह का नाम ही अवष्टम्भ हो जाता है। उपष्टम्भ बीच में है, प्रकाश प्रवृत्ति मोह, तमोगुण योग दर्शन। आगे हर महादेव।